बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको वो हकीकी वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके सामने माशरे की वो हकीकत खुलेगी जिससे आप अभी तक नावाकिफ़ हैं। इंसान अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस हद तक नीचे गिर चुका है कि उसने जानवरों को भी नहीं बख्शा। उसने मजलूम जानवरों पर भी ऐसे जुल्म ढाए कि खुदा की बना। ऐसा ही वाक़या भारत के मशहूर शहर में पेश आया जिसे देखकर और सुनकर लोग तौबा तौबा करने लगे। ये वाक़या आसिफ नामी एक शख्स के साथ पेश आया। आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम आसिफ है और मैं गुजरात से हूँ। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों कसीर तादाद में रहते हैं। मैं पेशे के लिहाज से एक रिपोर्टर हूँ और मुझे ख़बरों की तलाश में मारा फिरना पड़ता था। और आजकल मुझे कोई ऐसी मसालेदार ख़बर नहीं मिल रही थी जिसे सुनकर मेरा बॉस खुश हो जाता, बल्कि मुझे रोज़ चैनल वालों की तरफ से गालियाँ पड़ती थीं। वो मुझे कहते थे कि तुम एक नकारा इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम कोई तहलका मचाने वाली खबर नहीं लाते अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं शादीशुदा था और मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी और ऐसे वक्त में मेरी नौकरी का चले जाना मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना था। मैं परेशान हाल घर आया और अपनी बेबसी पर रोने लगा। मेरी बीवी ने मुझे समझाया कि देखो आसिफ, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे ही सो गया और फिर उठा बाहर चला गया। यहाँ पर लोगों को मैंने मंदिर और मस्जिद जाते देखा। सब लोग अपने अपने मज़हब को सच्चा मानते थे। और फिर मुझे एक मंदिर के पीछे बिल्ली नज़र आई। उस बिल्ली ने बच्चा दिया। उस बिल्ली ने एक छोटा सा बच्चा दिया हुआ था। और फिर उस बच्चे को देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर घर ले आया। बीवी से चोरी ऊपर उसे छत पर ले गया और फिर उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाई। अगले दिन मैं चैनल पर गया। मुझे देखते ही मेरा बॉस चिल्ला उठा कि तुम फिर आ गए। मैंने कहा था कि अपनी शक्ल मत दिखाना। बॉस ने मेरी बात नहीं सुनी और मैं वापस आ गया। वापस आकर मैंने बॉस को मैसेज किया कि मेरे पास ऐसी खबर है जो जिस भी चैनल पर चली तहलका मचा देगी। फिर मैंने एक दूसरे निजी चैनल से रब्ता किया और उन्हें ऐसी खबर सुनाई कि वो लोग सुनकर पागल हो गए। वो लोग मुझसे मिलना चाहते थे और कह रहे थे कि जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, लेकिन ये खबर हमें दे दो। और फिर मैंने मुंह मांगी कीमत लेकर उन्हें वो खबर बेच दी। अगले दिन पूरे शहर में आग लग चुकी थी। एक बिल्ली ने ऐसा बच्चा जन्म दिया जिसका चेहरा इंसान का था जबकि जिस्म बिल्ली का था। लोग पागल हो चुके थे और सारे चैनल्स वाले इस खबर की खोज करने लगे और फिर मेरा नाम हर चैनल पर चलने लगा। मैंने उस बच्चे की वीडियो बनाकर भेजी। अब मेरा बॉस मेरी मिन्नतें कर रहा था कि बिल्ली के उस बच्चे को चैनल पर लेकर आओ, मुंह मांगी कीमत ले लेना, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मेरे बॉस ने ऐसे वक्त में मुझे नौकरी से निकाला था जो मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। अब मैंने भी बॉस की बात नहीं सुनी और बिल्ली के बच्चे को लेकर दूसरे चैनल पर चला गया। पर मैंने सबसे वादा लिया कि कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा और फिर ऐसा ही हुआ। लोगों ने अपनी आंखों से देखा एक बिल्ली के बच्चे के जिस्म पर इंसान का चेहरा। कुछ लोगों ने तौबा इस्तगफार किया जबकि बाकी लोग उसे अल्लाह का मौजज़ा समझने लगे और इस बिल्ली के बच्चे की ज़ियारत को आने लगे। ऐसे ही एक चैनल को इंटरव्यू देते मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे ये बच्चा मंदिर के पीछे से मिला है। बस फिर क्या था, शहर में हिंदू मुस्लिम फसाद फैल गया। हिंदू अब इसे भगवान का अवतार कह रहे थे और कह रहे थे कि ये बिल्ली का बच्चा उन्हें दिया जाए ताकि वो उसे मंदिर में रख सके और हिंदू मज़हब वाले उसके दर्शन कर सकें, जबकि मुसलमान कह रहे थे कि अल्लाह का मौजज़ा है, इसके सिवा कोई ऐसा नहीं कर सकता। और फिर वो बच्चा मिला भी एक मुसलमान को है तो उस पर मुसलमानों का हक है। जैसे ही शहर में फसाद शुरू हुए सारे चैनल गर्म हो गए। नई नई खबरें मिलने लगी और चैनल की रेटिंग बढ़ने लगी। मेरे बॉस ने मुझे लाखों रुपए की ऑफ़र की कि ये बिल्ली का बच्चा मैं उन्हें बेच दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। किसी भी दूसरे शख्स को ये बिल्ली का बच्चा नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि मैंने अपनी बीवी को भी हाथ नहीं लगाने दिया। मेरी बीवी तो इसे खुदा का अजाब समझ रही थी और क़यामत की निशानी कहकर इबादत में मशगूल होगी और मुझे कहने लगी कि ये सब हमारे गुनाहों का नतीजा है जो ऐसी मखलूक पैदा हो रही है। जबकि मैंने उसे कहा कि अल्लाह ने हम पर अपनी रहमत की है,
इस बिल्ली के बच्चे की वजह से अब हमारे घर का चूल्हा जल रहा है, वरना जो हालात थे हम भूखे मर जाते। मेरी बीवी ने मेरी बात सुनकर जवाब दिया कि ऐसे रिज़्क से हम भूखे ही अच्छे थे। जिसने पूरे शहर में फसाद फैला दिया है वो मुझसे खफा थी कि अगर मुझसे ये बिल्ली का बच्चा मिला था तो मुझे उसे छुपा कर रखना चाहिए था, जो कि मैंने इसे लोगों की नज़रों में लाकर अच्छा नहीं किया। मैं उसे पागल कहकर घर से निकल आया और ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे घर के बाहर चीज़ों के अंबार लगे थे, खाने पीने का सामान, कीमती सामान और न जाने क्या कुछ था। ऐसे लोग थे जो समझ रहे थे कि बिल्ली का बच्चा अल्लाह का मौजज़ा है और जिस घर में होगा उस घर वालों से जो भी दुआ कराई जाएगी कबूल होगी। लोग अब अपनी मिन्नतें मांग रहे थे और मुझे कह रहे थे कि हमारे लिए दुआ करें, अगर हमारा फलाह काम हो गया तो हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। अब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया था। मैंने लोगों को मना नहीं किया बल्कि उनके इस अकीदे को मज़ीद मजबूत कर दिया। मेरी बीवी को इस बात का इल्म नहीं था और मैंने उससे छुपकर लोगों से मुंह मांगी कीमत लेकर उनके मसले हल करने शुरू कर दिए। एक दो के लिए दुआ की तो उनके काम हो गए और यूँ लोगों का मुझ पर यकीन पक्का हो गया। मैंने शहर में एक दुकान खोली और वहाँ एक बच्चे को ले गया। लोग रोज़ आते, मुझसे दुआ कराते और बिल्ली के बच्चे की ज़ियारत करके जाते। अब मेरे एक दिन की कमाई हज़ारों में थी। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। मुझे घर बैठे बिना किसी मेहनत के पैसे मिल रहे थे। मैं बहुत खुश था। सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक पागल औरत अपना काम ना बनने पर मेरे घर जा पहुंची। उसने जो मिन्नत माननी थी वो पूरी ना हुई। उसने मेरी बीवी को गालियां देनी शुरू कर दी। मेरी बीवी तो इस काम से ना वाकिफ़ थी। जब उसे पता चला तो उसने बहुत गुस्सा किया और कहा, आसिफ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर वो घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे यही था कि चंद दिन नाराज़ रहेगी, फिर मैं उसे मनाकर वापस ले आऊँगा। आखिर को अब उसकी नाराज़गी पर अपना बिजनेस ठप नहीं कर सकता था, लेकिन शायद मेरी बदकिस्मती शुरू हो चुकी थी। उस रात मैं सोया, सुबह उठा तो बिल्ली का बच्चा गायब था। यकीनन कोई मेरे घर में घुसा था और वो बिल्ली का बच्चा लेकर चला गया। और फिर जब मैंने टीवी लगाया तो मेरा बॉस अपने चैनल पर बयान दे रहा था कि आसिफ ने ये बिल्ली का बच्चा मुझे 50 लाख में बेच दिया है। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं बिल्ली के बच्चे की हकीकत ना खुल जाए। मैंने बॉस को फ़ोन लगाया तो उसने आगे से कहा कि आसिफ तो बड़ी कमीनी चीज़ निकला। कैसे तुमने लोगों को पागल बनाकर पैसा बटोरा है। अब अगर तुमने मुंह खोला तो मैं इस बिल्ली के बच्चे की हकीकत सबके सामने ले आऊँगा। बॉस ने मुझे धमकी दी और जल बुन कर रह गया। मेरा दिमाग घूम गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और तभी मुझे मेरी बीवी के मेके से फ़ोन आ गया। मेरी बीवी की तबीयत ख़राब थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल की जानी भागा। मैं अपना बिजनेस तो खो चुका था, अपनी बीवी को नहीं खो सकता था। डिलीवरी का वक्त करीब था। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा दुआ कर रहा था कि अचानक मुझ पर नींद का गलबा आया। मैं वहीं बैठा सो गया और फिर मैंने एक ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब जिसने मेरी रूह तक को झंझोर दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और सजदे में गिरकर रोने लगा। दरअसल मैंने ख्वाब कुछ ऐसा देखा था कि मेरी बेटी पैदा हुई थी और उस बेटी का मुंह इंसानों जैसा जबकि जिस्म बिल्ली जैसा था और मुझे कह रही थी, बाबा अब आप वीडियो बनाएं, अब आपको बहुत पैसे मिलेंगे। मैं चीखें मार मार कर रो रहा था कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैंने खूब माफ़ी मांगी। इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें बताया कि वो बिल्ली का बच्चा दरअसल आम बिल्ली का बच्चा है और उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं बल्कि बिल्ली का ही है। उस पर मैंने एक मम्मी बच्चे के कवर चढ़ा दिया था जो अक्सर लोग फिल्मों में नकली बच्चे इस्तेमाल करते हैं। वो वाला मास्क मैंने उस बिल्ली पर चढ़ा दिया था जिससे उसका चेहरा इंसानों जैसा लगता था। और मैंने ये भी बताया कि मुझे ये सब पैसे के लिए करना पड़ा क्योंकि मैं एक ईमानदार रिपोर्टर था, इसलिए चैनल वालों को मेरी खबरें पसंद नहीं आती थी। इन्हें मिर्च मसाला चाहिए था और फिर मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। साथ ही मैंने अपने ख्वाब का जिक्र भी किया। लोगों से कहा कि मेरी बीवी और बच्चे के लिए दुआ करें और मेरे वाक़ये से नसीहत पकड़ें और कभी भी रिज़्क की तलाश में दीन और मज़हब का इस्तेमाल मत करें। कुछ देर बाद ही मेरी वीडियो और बयान ने तहलका मचा दिया। पुलिस ने चैनल पर छापा मारकर वो बिल्ली का बच्चा मेरे बॉस के कब्जे से लिया और लोगों के सामने उसके ऊपर से वो इंसानी मास्क उतारा। आधे से ज़्यादा लोग मुझे गालियां दे रहे थे जबकि मुझे परवाह नहीं थी। मेरा ज़मीर अब मुतमिन था। फिर मुझे डॉक्टर खुशखबरी दी कि बेटी पैदा हुई है। मैं उसे देखने से डर रहा था
फिर मेरी बीवी ने कहा कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा कबूल करता है, आओ देखो इस नन्ही परी को, किस कदर खूबसूरत है। और फिर मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया, वो बिल्कुल परी जैसी थी। मैंने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा ख्वाब सच्चा नहीं हुआ। बेशक ये मेरी बीवी की नेकियों का सिला था, जो अल्लाह पाक ने मुझे सज़ा नहीं दी थी और मुझे हिदायत का रास्ता दिखाया था। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात माफ़ करने वाली है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने और बुरे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख कर जाइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू मिरेकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।